आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक। मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। बहुत ही आसान है वर्गमूल निकालना। बस आपको संख्या है वो पता करनी है। अगर आपको याद रखना है इकाई का अंक 1 आएगा तो आपको 1 और 9 संख्या लेनी है। अगर आपका इकाई का अंक 4 आएगा तो 2 और 8 लेना है। इकाई का अंक 5 आएगा तो आपको 5 लेना है। इकाई का अंक 6 आएगा तो आपको 4 और 6 लेना है। इकाई का अंक 9 आएगा तो आपको 3 और 7 लेना है। तो ये आपके हो गए कुछ अंक, ये आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको करेंगे हम इसमें क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमने लिया, जैसे मान के चलते हैं 1156। अब 1156 का हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हमें दो पेयर में बांटना होता है, हर बार दो पेयर में बांटना होता है। फिर हम अगला स्टेप क्या है, हमारा पीछे के दो हमें अंक लेने हैं। अब पीछे के दो अंक लिए, उसमें से हमें इकाई का अंक ढूंढना है। इकाई का अंक ढूंढा हमने, 6 आया। तो 6 के लिए हमारे अंक कौन कौन से हैं? 6 और 4। यानी कि एक तो पीछे 4 आ सकता है, एक पीछे 6 आ सकता है। ये दोनों हो गया। अब इसके आगे कौन सी संख्या आएगी वो हमें आगे देखना है। आगे के दो अक्षर देखिए, हमने 11 लिखा है। अब 11 देखना है, 11 का जो वर्ग है वो किन किन के बीच आता है। देखो यहाँ पर साइड में वर्ग लिखे हैं। देखो 11 जो आता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16। यानी कि अगर हम कहें जो हमारा वर्ग है वो किसके बीच आता है? 3 और 4 के बीच। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, हर बार जो ज़्यादा होगा उससे छोटा वाला लेना है। जैसे हमने देखा 11 हमारा 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 वाली वैल्यू लेनी है। यानी कि हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं, यहाँ भी 3। आपका आंसर या तो 34 होगा या 36 होगा। ठीक है, आपने दो स्टेप देख लिए। पहले यूनिट डिजिट देखा, उसके नंबर देखे। फिर आगे वाले जो अंक हैं उसको देखा कि वर्ग किन किन के बीच आ रहा है, तो उसमें छोटी वाली वैल्यू लेनी है। अब तीसरा स्टेप क्या है, इसमें आपको ये देखना है जो 11 है वो 9 के करीब है कि 16 के करीब है। 9 के करीब होगा तो हमें ऊपर वाला छोटा वाला आंसर देना है। अगर 16 के करीब होगा तो हमें बड़ा वाला आंसर देना है। जो 11 है, 11 से 9 दो ज़्यादा है या दो कम है, और 16 में 4 ऐड करने पर, यानी कि हम छोटा वाला आंसर करेंगे इस बार। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट के लिए हमने इकाई अंक लिए तो वो दो देख लिए। फिर जो आगे वाली संख्या है उसको वर्ग से कम देखा हमने। वर्ग मिले या वर्ग से कम मिले, तो हमने देखा वर्ग से कम। तो हमारा आया 3 और 4 में से 3 हमारा छोटा है, 3 लिख दिया। अब 3 के आगे 4 और 3 के आगे 6, यानी कि 34 भी आंसर हो सकता है, 36 भी। अब हमारा आंसर कौन सा सही है वो आपके चेक करना है कि जो हमारा 11 है वो किसके करीब है? 9 के करीब है, 16 के करीब है? तो 9 के करीब था, हमने इस वजह से छोटी वाली संख्या ली। अगर हो सकता है 16 के करीब होता तो हमारा उसका आंसर वो होता। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, उसमें आपको और मजा आएगा। जैसे हम बात करेंगे 1521। 1521 ये है, इसका वर्गमूल निकालिए आप। तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए हमें करना क्या है, पीछे के दो अंक देखे हमने। पीछे लिखा है दो अंक में इकाई का अंक कितना है? 1। इकाई का अंक 1 किस किस में आता है? 1 और 9 में। यानी कि पीछे हमारा 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक, अब आगे की संख्या यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। अब यहाँ पर अंक रखना है हमें, तो आपको बताना है क्या आएगा। अब ये पीछे जो दिया है शुरुआत में 15 दिया है, 15 किस किस के बीच आता है? 9 और 15। जो 9 के और किसके? 16 के बीच आता है यहीं पर। तो आपने देखा 9 16 के बीच आता है, तो हम क्या कर रहे थे अभी, अगर हमारा इसके बीच आता है तो हम छोटी वाली वैल्यू ले रहे थे। यानी कि या तो 3 आएगा यहाँ पर या तो 3 आएगा। तो 39 हर बार होगा। अब ये चेक करना है, छोटे वाले के करीब होगा तो छोटा आंसर, बड़े वाले के करीब होगा तो बड़ा आंसर। अब जो 15 है वो 16 के करीब है कि 9 के करीब है? तो 16 के करीब है, यानी कि हमारा बड़ा आंसर होगा। तो 39 हमारा आंसर हो गया। अब करने लगे हो गए आप भी। आप हमारे साथ एक अगला क्वेश्चन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 5 4 7 6। ये हमने एक वर्गमूल के लिए क्वेश्चन लिया। अब हमें इसमें बनाना है ये आंसर। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 76 देखा। 76 का इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 है तो किस किस में आता है? 4 और 6 में। 4 और 6 में आता है इकाई का अंक। अब देखना है 54 है, वो 54 किस वर्ग के बीच में आता है? तो ये आता है 49 और 64 के बीच में। तो हमने देखा पीछे वाला छोटा वाला अंक लिया जाता है, 7 आएगा यहाँ पर, 7 आएगा यहाँ पर। अब इन दोनों में से एक आंसर हमारा कोई सा भी सही है। तो वो कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे जो 54 है हमारा, 54 किसके करीब आएगा? 54 है वो 49 के करीब है, क्योंकि 5 है और 64 जाएंगे 54 के लिए तो 10 बढ़ना पड़ेगा। तो 49 के करीब है, मतलब छोटे वाले के करीब है। तो इसका आंसर क्या होगा? 74 होगा, राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, आसान तरीके से समझ रहे हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन आगे आगे और करिए हमारे साथ। फिर आगे अगला टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे बात करेंगे 7 3 9 6। ये हमने क्वेश्चन लिया, ये किसी ना किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले पीछे के दो अंक देखे। दो अंक में हमने देखा इकाई का अंक कौन सा है? 6। तो 6 के लिए वही संख्या है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा।
अब आगे वाला देखना है 73 किसके बीच में आ रहा है, तो देखो 81 और 64 के बीच में आता है, तो इसमें से हमें लेना है छोटा वाला अंक। 84 लिया मतलब 8 लिया, 8 हो गया। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर सही है। अब ये चेक करना है हमें कि ये किसके करीब आता है, जो 73 है वो 73 किसके करीब है, 64 के करीब है कि 81 के। अब 73 64 से 73 जाने पर कितना ऐड होता है हमारा, 74 से 63 जाने पर हमारा ऐड होता है, बात करेंगे 64 और 6 3 मतलब 9 ऐड होता है। लेकिन 73 से 81 के लिए कितना ऐड होता है, 73 से 81 के लिए 73 8 81 यानी कि 81 के करीब दिख रहा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो 86 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ रहे हैं आप आसानी से, तो 86 इसका आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन करिए हमारे साथ। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं 1 9 3 6। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हमने फिल लिया है। अब इसको आप करके दिखाइएगा। इसको हम करेंगे कैसे, पहले 2 अंक देखने पीछे, इन दोनों अंकों में इकाई का अंक 6 है। अब 6 इकाई का अंक इसमें ही आता है, तो इसके लिए या तो 4 लेंगे या 6 लेंगे। ठीक है, अब इससे पहले ये चेक करना है 19 जो है 19 किसके अंतर्गत आता है, किसके बीच आता है, इस 16 और 25 के बीच। तो हमने देखा छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, 4 इधर लगा दिया, 4 इधर लगा दिया। अब इन दोनों में से एक कोई सा भी आंसर होगा। अब वो आंसर कैसे चेक करेंगे कि जो 19 है वो 19 या तो 16 के करीब होगा या 25 के। तो 16 के करीब है 19, बिल्कुल है 16 के करीब 19। तो हमने देखा छोटा वाला था, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे हमने बात करेंगे 21 16, 21 16 हमने क्वेश्चन लिया, पीछे के 2 अंक देखे। अब पीछे के 2 अंक में हमने क्या देखा, इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 वाला इकाई का अंक यही रहा 4 और 6। अब हमें करना क्या था 21। अब 21 के लिए हमने देखा 21 किसके बीच आता है, 4 और 16 और 25 के बीच, मतलब 16 और 25 के बीच आता है, तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि 4 यहाँ पर लगा देंगे, 4 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, 21 16 सॉरी ये गलत हो गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 29 16 लिखना था, क्योंकि 21 16 तो होता ही नहीं है, ये 29 16 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद जो वैल्यू है वो करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 29 है वो किसके करीब आता है, 25 और 36 के बीच, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। 29 16 क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेक करना है हमें कि जो 29 है वो 25 के करीब आता है या 36 के, तो 25 के करीब आता है, मतलब छोटी वाली वैल्यू के करीब, तो 54 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक अलग टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, मतलब ये डिजिट 4 और 6 ना आए। जैसे बात करेंगे एक 3249 वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, अब तो हमारा 4 और 6 नहीं आ रहा ना, तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले चेक करना है कि जो पीछे 2 अंक हैं वो देख लेने हैं, उनमें इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो 9 अंक किस किस में आता है, एक में आता है। ठीक है, और सॉरी एक में नहीं आता, ये उल्टा लिखा है। ठीक है, यहाँ आता है 3 और 7 में। तो हमने देखा या तो 3 आएगा पीछे या तो 7 आएगा। अब आगे की तरफ 32 लिखा है, 32 किन किन के बीच आता है, 25 और 36 के बीच। तो हमें छोटी वाली वैल्यू लेनी है, मतलब 5, 5 यहाँ पर लिया, 5 यहाँ पर लिया। फिर अब अगला स्टेप क्या चेक करना है हमें, कि ये चेक करना है कि जो 32 है वो 32 किसके करीब है, 36 के करीब है कि 25 के, तो 36 के करीब है। 36 का मतलब होता है बड़ी वाली संख्या के करीब, तो ये 57 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, वर्गमूल निकालने की ट्रिक। बहुत ही आसानी से आपने कर लिए होंगे। आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा होगा, लेकिन बाद में आप करते जा रहे होंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर रहे होंगे। इसी तरह की ट्रिक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।